जो अब डॉक्टर बसु भारत के एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे और इनकी गणना महान वैज्ञानिकों में की जाती थी। बच्चों, शुरू शुरू में तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर बसु ने अपनी खोजों का प्रदर्शन करने और उनका व्याख्यान करने के लिए अनेक विदेशों की यात्रा की। प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखलाने का काम और व्याख्यान होता है भाषण। बच्चों, इन्होंने अपनी खोजों का प्रदर्शन करने और क्या है अपनी खोजों का व्याख्यान होता है भाषण देने के लिए अनेक देश विदेशों की यात्रा की। अब बच्चों, हमारे पाठ में जिस घटना का वर्णन किया गया है वो घटना कहाँ की है? इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। डॉक्टर बसु इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे कि पौधे भी हमारी तरह पीड़ा का अनुभव करते हैं। पीड़ा का अर्थ होता है दुख या कष्ट। जैसे हमें दुख होता है उसी तरह पौधों को भी कष्ट या पीड़ा होती है। वो भी पीड़ा का अनुभव करते हैं। उनका प्रयोग देखने के लिए वैज्ञानिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग आए। उनका प्रदर्शन देखने के लिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई और देश विदेशों से अनेक वैज्ञानिक भी उनकी खोजों को देखने के लिए आए। डॉक्टर बसु ने एक सुई के द्वारा पौधे को विष दिया। क्या दिया? एक सुई के द्वारा पौधे को विष दिया। विष का अर्थ होता है जहर। क्या दिया? जहर दिया। अब बच्चों, विष देते ही पौधे को बहुत जल्दी ही क्षण भर में ही मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब आगे मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे ही डॉक्टर बसु ने सुई के द्वारा पौधे को विष दिया तो पौधे को मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन पौधा मुरझाया नहीं। यह घर सब देखकर सारे लोग जितने भी वहाँ पर मौजूद थे डॉक्टर बसु पर हंसने लगे। अब यह समय डॉक्टर बसु के लिए परीक्षा की घड़ी थी। अब डॉक्टर बसु ने हिम्मत नहीं आ रही और क्या है बहुत ही धीरे से काम लिया। डॉक्टर बसु ने कहा कि यदि इस जहर से पौधे को कोई हानि नहीं हुई तो मुझे भी कोई हानि नहीं हो सकती। हानि अर्थात नुकसान। तो मुझे भी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। यह कहकर उन्होंने विष पी लिया। क्या पी लिया? जहर को पी लिया। जहर पीते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी क्या होता है? हलचल या भगदड़। क्या मच गई? भगदड़ मच गई। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही शीशी में विष के स्थान पर रंगीन पानी भर दिया था। क्या भर दिया था? जहर की जगह पर क्या है शीशी में रंगीन पानी भर दिया था। अब डॉक्टर बसु ने तुरंत दूसरी शीशी से विष लेकर सुई के द्वारा पौधे को विष दिया, अर्थात सुई पौधे को लगाई और देखते ही देखते पौधा मुरझा गया। लोग खुशी से चिल्ला उठे। क्या उठे? चिल्ला उठे और तालियां बजाने लगे। अब डॉक्टर बसु को अपनी खोज का इनाम मिल गया था। क्या मिल गया था? डॉक्टर बसु को अपनी खोज का इनाम मिल गया था। अब सारी दुनिया ने मान लिया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। क्या होते हैं? प्राण। पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। बच्चों, ठीक है, आपको समझ आ गया ना? अब देखो, डॉक्टर बसु ने किसके द्वारा विष दिया? सुई के द्वारा। किसके द्वारा विष दिया? सुई के द्वारा। किसको विष दिया? पौधे को विष दिया। किसको विष दिया? पौधे को विष दिया। अब बच्चों, ये बताओ, एक व्यक्ति ने विष के स्थान पर शीशी में क्या भर दिया था? हाँ जी, रंगीन पानी। क्या भर दिया था? रंगीन पानी। डॉक्टर बसु ने भी शीशी का विष पी लिया। अब इतने में एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही क्या है शीशी में क्या है विष की जगह पर रंगीन पानी डाल दिया था। अब जो डॉक्टर बसु की खोज थी वह पूरी हुई और डॉक्टर बसु को अपनी खोज का इनाम मिल गया और लोगों ने मान लिया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी शाम के समय पेड़ पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें बिना वजह पेड़ पौधों को तोड़ना, उनकी टहनियों को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए।